आज कौन कौन है? 1 2 3 4 5 ग्रुप्स है। ओके, स्टूडेंट्स के। सो मैंने लास्ट वीक आप लोगों से कहा था कि आप इस क्लास में एक स्टोरी पढ़ के आएंगे, तो आई विश कि आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी होगी। अभी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। ओके, याद है निशी स्टोरी कोई? अभी सोचो मत, पढ़ी थी स्टोरी? नहीं पढ़ी ना? ओके, सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन में बिजी थे, बट एक स्टोरी सुनानी है आज आपको, एक शॉर्ट स्टोरी, बहुत बड़ी नहीं, शॉर्ट स्टोरी हम सुनेंगे सबसे। ओके, और फिर उसके बाद हम इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। चलिए, सो अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाइए सब लोग। थोड़ी भागदौड़ करते हैं, थोड़ी उछल कूद करते हैं। यस, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और 1 से लेकर 9 तक के जो हम नंबर बोलते हैं उस पर आप लोग को मूवमेंट करना है। राइट, उस पर आपको चलना है, उस पर आपको रिएक्ट करना है। ओके, तैयार है आप लोग? थम्स अप करके बताइए आप लोग रेडी हैं? ओके, चलिए, टेक योर पोजीशंस, टेक योर पोजीशंस। अपनी पोजीशन पे आइए। 2 मिनट। हाँ, सो सॉरी। प्रेरणा रेनबो होम और दिव्या PG 365, प्लीज अपना कैमरास ऑन करो। थैंक यू सो मच। ओके, आगे बढ़े। चलिए, फ्लोर पे आ जाओ सब लोग। कम ऑन द फ्लोर, कम ऑन द फ्लोर, जल्दी से। 3 2 1। ओके, 1, चलना शुरू करो। मूव, चलना शुरू करो अपनी जगह पर। सब लोग एक साथ एक जगह पर नहीं जाएंगे, पूरा स्पेस यूज करो, अलग अलग जगह पर जाओ। शाबाश, अलग अलग जगह पर जाइए। हर जगह की अपनी एक एनर्जी है, उस एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ओके, दिव्या PG आप भी मूव करो। स्टार्ट वॉक। 2 2, तेज चलना है, 2 पर तेज चलना है। 2 3 3 पे स्टॉप। 1 2 4 रन, भागो, दौड़ 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 लगाओ। ये वाला ग्रुप, आसरा ग्रुप, आप लोग बैठे क्यों हो? आप लोग भी मूवमेंट करो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, वॉक करो, वॉक वॉक वॉक। वो पीछे जो स्पेस खाली है उसमें चले जाओ सब लोग। शाबाश। 3 स्टॉप, स्टॉप। 1 नॉर्मल वॉक, नॉर्मल वॉक। 1 6 6 जंप करते हुए हे बोलेंगे। 6 6 पे जंप करो और हे बोलो। हे हे जंप। शाबाश। यस, जंप जंप, जल्दी। सब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? So sorry to interrupt again. मोमिता, सुष्मिता एंड खुशी, आप लोग ना फ्रेम के साथ खेलना बंद करो, क्लास पे फोकस करो, ठीक है? मैं आपको देख रही हूँ। यस सर, थैंक यू। ओके, 2 मूव। 2 मूव। 2 क्या हुआ? कैमरे सबके हैंग हो गए क्या? गुड। आसरा ग्रुप प्लीज करो जो सर बोल रहे आपको करने के लिए। ओके, 3 स्टॉप। अच्छा, मेरी आवाज किस तक नहीं पहुंच रही है बताओ पहले? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
तो अगर आप लोग बातें कर रहे हैं तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, तो चुप रहना जरूरी है। जब आपका नंबर आएगा तब आपको बोलना है, और जब मेरी बारी है तो मुझे बोलना है, राइट? यही गिव एंड टेक है। ओके, हम सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी बात कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो सामने वाले एक्टर को कि डायलॉग जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कब बोलना है। तो सामने जो एक्टर है, आपका को एक्टर है, उसकी डायलॉग सुनने के लिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अभी मैं आपका को एक्टर हूं, राइट? चलिए, 2 मूव। कैमरा, सबके कैमरा क्यों फ्रीज हो गए? थ्री, कुछ टेक्निकल इशू है क्या? नहीं सर, सब कर रहे हैं, सबका दिख रहा है सर। ओके, चलिए। 6 6 जंप के साथ में, 6 जंप के साथ में, हे 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 हे, यस। 7 हो 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 हो, थ्रो योर वॉइस, अपनी आवाज को थ्रो करिए, जोर से नहीं, सिर्फ इतना कि आपकी आवाज आसानी से ऑडिबल रहे, हमें सुनाई दे दे। चीखना नहीं है। हो हो हो। 7 3 1 1 2, स्पीड अप। 8, लाफ्टर, हा 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 हा। 8, हा हा हा। शाबाश। चलिए, 4 रन, रन, दौड़िए, दौड़ लगाइए। 4 4 4, शाबाश। एंड 3, स्टॉप। और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए सब लोग। सिट डाउन, कमर सीधी करके बैठ जाओ सब लोग, कमर सीधी। शाबाश। क्लोज योर आईज, आंखें बंद। क्लोज योर आईज, ब्रीद इन, नाक से सांस लेना है, मुंह से निकालना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, शाबाश। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, ब्रीद आउट पे ओम बोलेंगे सब लोग, ठीक है? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कंटिन्यू, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. One more. Breathe in, breathe out. ओके, स्लोली रब योर हैंड्स, हाथों को मसाज कीजिए। सबने अपने हाथ सैनिटाइज किए हुए हैं ना? ओके, मसाज ऑन फेस।
मसाज ऑन फेस, स्लोली ओपन योर आईज। ओके, चलिए फनी फेस बनाइए सब लोग, फनी फेस, फनी फेसेस, फनी फेस बनाओ। फनी फेस, यस, शाबाश, गुड, शाबाश, यस, गुड, फनी फेसेस। ओके, हाथों को रब कीजिए, चेहरे पे मसाज। ओके, चलिए लाफ्टर करें सब लोग, सब लोग लाफ्टर करते हैं, ठीक है। लाफ्टर, हंसेंगे जोर से, ठाका मार के हंसते हैं ना, वैसे कैसे हंसते हैं उसका बेसिक मैनरिज्म बताया था मैंने आपको, ध्यान है? जो हम बोलते हैं ना 6, 7 और 8 नंबर बोलते हैं ना, हा 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 हा, ये लाफ्टर का बेसिक मैनरिज्म है, बेसिक, राइट। तो इसको जब हम बोलेंगे बार बार कंटिन्यू, हा 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 है ना, बनता है ना। तो ये ब्रीथ कंट्रोल होगी तो आपका लाफ्टर अच्छा आ जाएगा। चलिए लाफ्टर करते हैं सब लोग, 3, 2, 1 एक्शन, लाफ्टर। लाफ्टर करो जोर से, जोर से, जोर से, शाबाश, जोर से लाफ्टर, जोर से लाफ्टर। ओके, चलो सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, सब लोग मेरे साथ करेंगे अभी, है ना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप लोग भी करिए। ओके, हा 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 हा। ओके, ये जो है ना लाफ्टर डेली किया करो, डेली करना चाहिए लाफ्टर, थोड़ा सा सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लाफ्टर रखिए। लाफ्टर से आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आपको एक लाफ्टर लेने का हैबिट भी आपका क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज हम एक्ट अच्छा करने लगते हैं लेकिन लाफ्टर नहीं ले पाते, तो हमारा वो लाफ्टर फेक लगने लग जाता है। ओके, अभी जब हम आगे कुछ सीन बनाएंगे तो उसमें लाफ्टर की जरूरत पड़ सकती है। ओके, चलिए, सो क्या किया आप लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, 31st इवनिंग में क्या किया आपने? यस, फटाफट से कट शॉर्ट में बताएंगे। यस कनिष्का, अनम्यूट योरसेल्फ, कनिष्का अनम्यूट करो। सर हाँ, आपने बताया था आपने आपके पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया आपने। यस, आपका तो हमने सुन लिया था आपने क्या किया, और बाकी लोगों ने क्या किया वो बताओ। और सर वैसे तो हमने पार्टी में डांस भी किया, वेरी गुड, पूरा डांस सीखा हमने। ओके, कौन सा डांस किया था? 52 गज का दामन। ओके, गुड। और बाकी लोग, निशी आपने क्या किया 31st को? यस, अनम्यूट योरसेल्फ, मैंने है ना वो कूली नंबर Unmute बनाई ना करो। वरुण धवन की, हम्म, वो देखी और थोड़ा सा मतलब केक बनाया था, वो कट किया फैमिली के साथ बस। अच्छा, कुली नंबर 1 में क्या फेक सीन लगा आपको? फेक सीन क्या था, मेरे को मतलब तो सारे बियॉन्ड द फेक वे? सीन लगे। सबसे ज्यादा मेरे को तब लगा जब वो है ना, वो थी ना सारा अली खान थी ना, तो जब वो दूसरी है ना मतलब उसके पापा की होटल में गई ना, तो उसको मतलब दिखने से भी सबको ऐसे बोल रही थी कि वो प्लम्बर है, वो प्लम्बर है। वो मेरे को ज्यादा ही फिक्स लगा। फेक था, लेकिन सबसे ब्लंडर कहाँ पे किया उस फिल्म में उन्होंने? आई थिंक सो,
नहीं बाकी का तो मुझे ठीक ठाक ही लगा, लेकिन जब उसने लगा? बोला ना कि मैं इस पुरानी से घर को एकदम हवेली जैसा बना दूंगी, तो मेरे को लगा कि घर का खुद का घर तो संभलता नहीं है और हवेली को ना बना देगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और एक सीन और था जो बहुत फेक था, मतलब वो जस्टिफाई नहीं हुआ, वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ वो सीन। वो ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है और आगे से बच्चे को बचा लेता है कूद करके। हाँ एग्जैक्टली वो बहुत उसने मतलब जब बचाया ना, तो उसको मेरे को भी ऐसा हुआ कि इतनी देर में तो कोई इंसान आके लेके चला जाता, इतना हाँ, कर रहे हैं ये लोग। वो तो थोड़ा सा बहुत, मतलब वो बहुत ज्यादा लंबा हाँ लिख दिया उसपे। ओके, और क्या किया बाकी लोगों ने? ये मंगल आपके ग्रुप ने क्या किया 31 को? अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो। हमने ना डांस किया, साला डांस किया था पार्टी में, दम आणि दम बिरयानी हमने खाई थी। नेहा नेहा आपने क्या किया? नेहा आवाज आ रही है? अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं हुआ अभी। ओके, बाकी और ग्रुप? सर हम बोले क्या? हाँ बोलो बोलो। हमने मूवी देखी और हमने डांस किया और हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और बर्थडे में क्या सेलिब्रेशन किया? सर हमने अपने ना नवीन वर्ष का संकल्प किया और हमने एंजॉय किया और हमने नाटक भी पिक्चर देखा, मूवी देखा, मस्ती की। सर हमने ये भी लिखा था कि 2000 कैसा गया, सबने क्या मिलकर चर्चा किया और सब कैसा गया आपको, और हमने सेशन भी अटेंड किया था और बहुत अच्छा गया। वेरी गुड, सर हमने लिखा था 2020 में क्या क्या है, हमें मजा आया कि नहीं, ये हमने सब लिखा था हमारे मन से। वेरी नाइस। और ऐसा गया 2020। और सर हमने ये भी लिखा है कि हम अच्छे से पढ़ेंगे और हम है ना कि कौन से भी स्टेशन में पढ़े आगे जाएंगे, ऐसा हमने भी लिखा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा संकल्प लिया आप लोगों ने। ओके चलो गुड। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आसरा ग्रुप जल्दी से। सर वैभवी को कब से बोलना था, वो कब से हैंड रेज करी थी, तो मैं उसको वैभवी, unmute- हाँ ठीक है, वैभवी आपके पास आ रहे हैं। नेहा, नेहा के पास, नेहा है ना? ओके नेहा बताइए। आवाज सुनाई दे रही है? वैभवी, 2 मिनिटं शांत रहा। यस सर, मैंने बहुत मस्ती की, बहुत फन किया और डांस भी किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो गुड, अच्छी बात है। मैंने भी बहुत मस्ती की, पिक्चर भी देखी और घर में रह के एंजॉय किया, बाहर नहीं गए क्योंकि हमारे यहाँ पे रात को 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है वापस से। अभी कुछ दिनों से थोड़ी सी सिचुएशन कंट्रोल में है। दिवाली के जस्ट बाद हमारे यहाँ 750 केसेस आ गए थे एक ही दिन में, और कल 96 केसेस थे, तो थोड़ा सा कंट्रोल है। लेकिन अभी कोविड से हम बाहर आए नहीं है, इसलिए जितना अपने आप को घर पे रखेंगे, जितना हम सब चीज सेफ्टीज का ध्यान रखते हुए एक्ट करेंगे, उतना ही हम सेफ रहेंगे। ओके, और कोई ग्रुप बताएगा अपने बारे में? यस आसरा ग्रुप, यस अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ ठीक है, मोमिता ग्रुप के पास आ रहे हैं हम लोग अभी। पहले आसरा ग्रुप कुछ बोलेगा, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो, अनम्यूट तो करो पहले। हो गया।
यस बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बताइए क्या रहा आपका 31st? सर सबसे पहले तो हम लोगों ने 12 बजे तक हम उठे हुए थे, फिर हमने 12 बजे सब बच्चों को विश करा, टीचर्स को एंड स्टाफ को। फिर उसके बाद मतलब हम लोगों ने सुबह सबको विश करा। फिर उसके बाद हमने दिन में बहुत मस्ती करी दिन भर और पढ़ाई भी की, हमारी क्लासेस भी चली। फिर उसके बाद हमने मतलब शाम की टाइम हमारा प्रोग्राम था यहाँ पे, तो उसमें हमने बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत मस्ती करी। फिर उसके बाद हमने बहुत ज्यादा डांस करा, फोटोज खींचे और वीडियोस बनाई। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे मतलब हॉस्टल में आंटियों का बर्थडे था, 3 आंटियों का, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करा और उस टाइम भी हमने बहुत मस्ती करी। फिर उसके बाद हमने रात का डिनर में हमारी पार्टी थी, बस इतना ही करा। बर्थडे सेलिब्रेट करा। थैंक यू सर। ओके वेलकम। बाकी और कौन ग्रुप था? एक और ग्रुप था ना? यस मौमिता ग्रुप, अनम्यूट करो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर। यस हाँ बोलो बोलो, अनम्यूट योरसेल्फ। सर हमने वो पहले हमने अपने मेंटर्स को विश किया, फिर हमने अच्छा नाश्ता किया, आलू पूरी और डांस भी करा हमने। और हमने रात में डांस किया था। और खैरो का बर्थडे था, हमारी जो फ्रेंड नहीं है उसके बर्थडे था, हमने उसका विश करा, केक काटा, 2 केक काटे। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अभी हम आगे बढ़े फटाफट से। मैंने लास्ट क्लास में आपसे कमिटमेंट लिया था और मैंने कहा था आपको कि आज वाली क्लास में हम सब आपसे स्टोरी सुनेंगे। ओके, कौन स्टोरी सुनाएगा? स्टोरी किसको याद, किसने पढ़ी स्टोरी, किसने? ओके, 1 हाथ, 2 हाथ, 3। ओके चलो निशी पहले आपसे शुरू करते हैं। ओके 1 बाय 1 सबसे स्टोरी सुनेंगे, लेकिन स्टोरी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 से 3 मिनट में कवर करना है। ओके चलिए निशी अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। तो एक है ना, एक गांव था, तो उधर है ना एक महात्मा रहते थे। तो वो है ना जब भी मतलब है ना ऐसे लोगों से बातचीत करते थे ना, तो सारे लोग है ना अपनी एक बात उनको हर बार बोलते थे। मतलब एक ही एक कंप्लेन होती थी कि हमारे तो ये नहीं हो रहा, हमारा तो धंधा आगे नहीं बढ़ रहा, ये सब बार बार बोला करते थे। फिर महात्मा ने सोचा कि ये तो बोलते ही रहेंगे, पर इनको फिर इनका सोल्यूशन भी तो लाना है, मेरे को बोलने से थोड़ी इनका सोल्यूशन आ जाएगा। तो फिर उन्होंने है ना उनको एक जोक सुनाया, वो बहुत जोर से हंसे उस पे। फिर दूसरी बार सुनाया तो थोड़ा हंसे, फिर तीसरी बार सुनाया तो कोई नहीं हंसा। तो फिर उन्होंने बोला कि जब एक ही जोक पे ना बार बार नहीं हंस सकते, आप एक ही ना बात पे क्यों बार बार रोते हो। और फिर उन्होंने बोला कि है ना कि जब मतलब मोरल ये है कि अगर है ना हम है ना टाइम कंप्लेन करने से है ना कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, हमको उसके लिए या तो वो सिर्फ है ना हमको सॉल्व करना पड़ेगा, या वरना फिर वो अगर हम कंप्लेन ही करते रहेंगे तो वो सॉल्व भी नहीं होगा, और वरना एनर्जी वेस्ट होगा, टाइम भी। ओके वेरी गुड। ओके चलिए और कौन सुनाएगा? यस मौमिता ग्रुप, मौमिता अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। सर यस आप सुनाओगे? सर एक ना लड़की थी और उसकी एक मम्मी थी, तो फिर और ना जो उसकी जो मम्मी थी ना उनके ना वो उस बच्ची के ना पापा की ना वो हो गई थी, डेथ हो गई थी, इसीलिए फिर ना वो ना एक सौतेली माँ के पास रहने आए और फिर ना और उसकी सौतेली माँ बोलती थी कि अगर तुम्हारी बेटी ने कुछ किया नहीं तो फिर उसको घर से बाहर निकाल देंगे। तो फिर उसकी जो मम्मी थी, उसका नाम रूपा था, रूपा की जो मम्मी थी उसने समझाया कि बेटा जो सौतेली माँ बोलेगी ये सब सुन लेना, वरना हमको तो ये घर मिला है वो फिर वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर वो उस और सर हम इस पे एक्ट भी तैयार करके आए जो मैं सुना रही हूँ।
तो फिर ना तो उसकी ना मम्मी बोलती कि बेटा बेटा झाड़ू लगा दो क्योंकि मुझे ना कुछ काम है। तो फिर वो बोलती है कि नहीं मुझे ना अभी पढ़ना है तो अभी मैं नहीं लगा सकती। तो फिर बोलती कि बेटा मैंने समझाया था ना कि वो बात सुन लेना वरना वो सौतेली माँ तुमको घर से बाहर निकाल देगी। तो फिर वो बोलती है रूपा बोलती है कि नहीं नहीं मम्मा अभी मुझे नहीं करना चाहिए ये सब। तो फिर बोलती है कि बेटा कर लो बाहर नहीं निकलना ना घर से। फिर वो बोलती कि ठीक है कर लेती हूँ पर अभी मेरी पढ़ने की एज है खेलने की एज है बस मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा रही हूँ। फिर खत्म कहानी। और उसने बोला कि उसको बड़े होकर डॉक्टर बनना है इसीलिए। अच्छा, इसीलिए इसको घर का काम नहीं करना है। हाँ हाँ उसको झाड़ू पोछा अभी नहीं करना इसीलिए उसको अभी झाड़ू पोछा नहीं करना। उसको बड़े होकर डॉक्टर बनना है जैसे मुझे बनना है। डॉक्टर बनना है तो अच्छी बात है लेकिन झाड़ू पोछा घर का करना पड़े तो क्या हम नहीं करेंगे? नहीं मैं तो नहीं करूंगी। आप नहीं करोगे ओके। और कोई सुनाएगा कहानी? सबके कैमरे क्यों ऑफ हो गए? प्लीज बच्चों सभी अपना कैमरा ऑन करो, मस्ती मत करो और सर पे प्लीज ध्यान दो। सुना लो वो सुना यस कौन सुना रहा है अभी और कहानी? यस सर। जल्दी से आओ फटाफट सुनाओ। यस सर एक मिनट मेरी ये बुक की कहानी है ओके थोड़ी कनिष्का बड़ी है थोड़ी तो सी मैं इसको साथ में सुना रही हूँ आपको। तो एक स्टोरी का नाम है कब आऊं। स्टोरी का नाम है सर कब आऊं। अब एक अवंती ने कपड़े रंगाई की एक छोटी सी दुकान खोली और गांववासी जो थे उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तो धीरे धीरे उसकी तारीफ लोग और करने लगे लेकिन पास के एक सेठ को बहुत उससे जलन होने लगी। तो अवंती को परेशान करने के लिए सेठ कपड़ों की दुकान पर गया। कपड़े का एक टुकड़ा देकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। तो क्या होता है कि जो सेठ होता है वो बहुत तेज आवाज में बोलता है कि अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। तो उसने ये भी कहा साथ में कि मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसीलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ से पूछा कि सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग से रंगवाना चाहते हैं। सेठ ने कहा रंग के बारे में तो मेरी कोई खास पसंद नहीं लेकिन मुझे हरा पीला सफेद लाल नारंगी नीला आसमानी काला और बैंगनी रंग वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो अवंती ने जवाब दे दिया कि फिर आगे सेठ ने बोला कि समझे कि नहीं। अवंती ने जवाब दिया कि समझ गया हूँ अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भापते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया और फिर उसके बाद सेठ ने खुश होकर कहा कि अच्छा तो मैं इसे लेने कब आऊं। तो अवंती ने कपड़ों की अलमारी में तब तक उस कपड़े को ताला लगाकर बंद कर दिया
और सेठ से बोला कि आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार कहाँ गई, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार व रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई, तो एक मिनट, उल्टी पड़ चुकी है हम। भलाई धीरे से हो गया सर। ये 1 मिनट सर। हो गई कहानी? क्या मोरल है कहानी का? ये वाली कहानी है सर, ये 2 पेजेस की थी। हेलो सर, मैं सुष्मिता बोल रही हूँ। मैं कहानी सुना चाहती हेलो। एक। हाँ बिल्कुल, आप सुनाइए। कनिष्का की कहानी पूरी हो गई? ओके, आप सुनाइए। हेलो सर, मैं सुनाऊं कहानी? हाँ, सुनाइए। एक ना क्रोकोडाइल होता है और एक बंदर होता है। कहानी की वो तो बताओ नाम। वो क्या था? क्रोकोडाइल और बंदर की कहानी। एक बंदर होता है, पेड़ पे बैठा ठीक होता है, ठीक है, पेड़ में बैठा होता है। तो क्रोकोडाइल को भूख लगती है, तो वो पानी से निकल के आता है, फिर कहता है कि तुम मुझे कुछ फ्रूट दे सकते हो? तो बोलता है कि एक शर्त में पर, मेरे दोस्त बनोगे पहले, तभी दूंगा तुम्हें फ्रूट। तो फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, ठीक है, तभी दोगे ना। तो क्रोकोडाइल ऐसे बोलता है, फिर उसको देता है फ्रूट। फिर बोलता है कि धन्यवाद, तुमने मुझे फ्रूट दिया, आप मेरे अच्छे दोस्त हो। फिर वो चल जाता है, अपने वाइफ को देता है। तो बोलता है कि मेरा एक दोस्त बना है बंदर, उसने मुझे फ्रूट दिया है, तो वो हमेशा मुझको फ्रूट देगा। तुम्हें भूख लगेगी तो मैं हमेशा अपने दोस्त के पास जाऊंगा और बंदर से फ्रूट लेके आऊंगा। फिर वो रोज आता है, हमेशा ले लेके अपनी वाइफ के पास जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे ना बंदर का दिल चाहिए। तो फिर उसका दोस्त बोलता है कि क्यों? ऐसे बोलता है, मैं को अच्छा है, मेरा दोस्त है, वो मर जाएगा, ऐसे बोलता है। तो फिर बोलता है चुपचाप से तुम जाओ और उसको लेके आओ। तो फिर लेके आते एक दिन, उसको बंदर को पहले से पता होता है उसकी वाइफ क्यों बुला रही है। तो फिर वो बैठ जाता है उसके गद्दी में, पानी में, फिर जाता है। फिर उसके बाद इतना मैं समझना बेवकूफ, मुझे पता है तो मुझे अपनी वाइफ के पास ले जा रहा है मेरा दिल देने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि मुझे पेड़ के पास ले चलो वापिस, मुझे फ्रूट और देना तुमको, बहाना मार के। तो फिर वो लेके जाता है, फिर वो पेड़ में जानबूझ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर कहता है कि हाँ, तुम इतने जल्दी बेवकूफ बन गए, मैं तो पेड़ में आ गया, मेरे को जाना नहीं तुम्हारी वाइफ के पास, मुझे पता तुम्हारी वाइफ मेरा दिल लेना चाहते हैं, ऐसे बोला। फिर बंदर खुश हो जाता है। और फिर कहानी खत्म हो जाती है। मॉरल है कि हमको कभी भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। हाँ, थैंक यू सर। या फिर कैमरा ऑन करोगे आप एक बार? कैमरा ऑन करो एक बार, ऑन योर कैमरा। Sir, the camera is on only. सर हमारा कैमरा ऑन है। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप लोग के सबके कैमरे यहाँ पे क्लिक करो ममता इधर। सबको दिखाई दे रहा है, सर को नहीं दे रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है आपकी किसी की भी शक्ल? तो क्या हो गया? एक काम करता हूँ, मैं नेटवर्क चेंज करने की कोशिश करता हूँ, नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, उससे शायद हो जाएगा सही। हो सकता है कहीं कुछ नेटवर्क का इशू मेरी साइड से आ रहा हो। एक सेकंड, है ना? ये भी हो गया। Why the camera is not on? ओके,
कहानी अच्छी थी, कहानी आपने अच्छी कहानी सुनाई हमें। अच्छा, ये वाली कहानी किस किसने पहले सुनी हुई थी? So can you see their camera? नहीं दिख रहा है सर मुझे। आपको अभी उनका कैमरा दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप दिखाई दे सर तो रहे हैं। एक बार ना बाहर जाके अंदर आ जाओ, क्योंकि ना मे बी सम इंटरनेट कनेक्शन। कि मैं इसको कट करके वापस से ज्वाइन करूं, राइट? यस सर, मे बी तभी हाँ यस Wi-Fi सर, क्योंकि कभी ठीक कभी से हो चलेगा। जाता है। ओके। बाकी सब रेडी होना स्टोरीज के साथ जिन्होंने नहीं सुनाया है, जैसे कि खुशी और तनिष्का, वैभवी, सब रेडी हो ना? हाँ सर आएंगे तो आप लोग की बारी है। हाँ ठीक है, और कौन बाकी है? आसरा, प्रेरणा, रेनबो होम। लॉन्ग आप टाइम। लोगों ने स्टोरी, न्यू विजन, रेनबो होम, आप लोगों ने बोला अपना स्टोरी? नहीं बोला? अच्छा ठीक है, तो बहुत सारे लोग बाकी है। ठीक है, वेट करते हैं सर के आने का, फिर एक एक करके बोलते जाना, ठीक है? मैम फर्स्ट। अच्छा ठीक है वैभवी, आप चले जाना अगला। बट आसरा कब से ये कर रहा था, so अच्छा आप लोगों को कुछ बोलना है? Yeah, since a very long time they wanted to say it. Sir is come. Wait. अच्छा आप लोगों को कुछ बोलना तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। मैंने स्टोरी सुनानी है। ठीक है, आपकी बारी आएगी, आप बस ना 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है? सबको एक चांस मिलेगा, ठीक है? सर आ गए हैं, आई गेस सर आ गए हैं। आई गेस सर के नेटवर्क इशू हो रहा है। शिवानी इज हियर हो रहा है। आप कुछ बोल रहे हो आप? हाँ शिवानी, आई गेस सर का नेटवर्क इशू हो रहा है, उनको ना कैमराज नहीं दिख रहा है, तो वो अभी बाहर जाके अंदर आए, फिर भी उनका अभी वो नहीं दिख रहा है। अभी सर का ऑडियो कनेक्ट नहीं है, आप एक बार मैसेज करो उनको। ओके बच्चों थोड़ा सा वेट करो, जब तक आप लोग अपनी स्टोरी अच्छे से याद कर लो। प्रेरणा रेनबो होम ने अभी तक बोला नहीं कि उन्होंने न्यू ईयर में क्या किया है, उनको कहना है क्या? जब तक सर आते हैं तब तक। क्या मैं से बोले ना? आप लोग ने बोला नहीं, आप लोग ने न्यू ईयर पे क्या किया है? क्या बोला? बोला ना मैम स्टोरी बोलनी है। स्टोरी? हाँ हाँ, आप स्टोरी बोल देना, जब सर आएंगे तभी आप बोल पाओगे ना, सर को भी सुनाना है ना। जैसे ही सर आता है ना, सब लोग एक एक करके अपना स्टोरी बोल देना, ठीक है? तब तक सभी, जैसे अभी मैम ने कहा है, अपना स्टोरीज रेडी रखो, है ना? प्लीज सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करो। आसरा, प्रेरणा रेनबो,
सर अभी आप कर सकते हैं अनम्यूट। वीडियो स्टॉप हो गया ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा, तो प्लीज अनम्यूट। और सर का आई गेस कौन था should become man today because poor Has sir frozen by any chance, or is this my net? yeah, I guess sir is having his network connection, so that's why it's like frozen, like he's not being able to talk, he's been getting hanged on the camera. मैंने कॉल किया सर को, सर ट्राई कर रहे हैं अभी थोड़ा सा। ओके, नाउ इट इज ओके। आवाज आ रही है अभी आपको मेरी? यस सर, अभी आ रही है, थैंक यू। ओके ओके, इट्स गुड। चलिए, और कौन कहानी सुनाएगा फटाफट से? आज हम कहानी का सेशन हमने रखा था। यस, खुशी एंड तनिषा, आपने कुछ कहानी नहीं सुनाई आज? सर मैं। तनिष्का, खुशी, यस, वैभवी को सुनानी है। नेहा, यस नेहा, स्टार्ट योरसेल्फ। एक राजा था, उसे अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद था, तो वो आपकी ना आवाज कट कट के थोड़ी आ रही है। हाँ सुनाइए, आ रही है। हाँ मैम, एक राजा था, उसे अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद था, तो उसने एक माली रखा, उसका नाम था मूलचंद। तो मूलचंद को एक दिन मेला जाना था, तो फिर वो अपने राजा के पास जाके बोलता है कि राजा, मुझे आज मेले में जाना है, मैंने खुदाई का काम कर दिया है, सिर्फ उसमें पानी डालना बाकी है। तो वो ऐसा बोल के बंदरों के पास जाता है और फिर बंदरों को बोलता है कि बंदरों के राजा के पास जाकर बोलता है कि बंदरों के राजा, क्या आप मेरी मदद कर दोगे? जिसकी जड़ बड़ी होगी उसे ज्यादा पानी दे देना, और जिसकी जड़ छोटी है उसे थोड़ा सा पानी दे देना, बस ये काम कर लो। फिर बंदर सोचते हैं कि ये माली हमें रोज फल देता है खाने के लिए, तो हमें इसकी मदद कर देनी चाहिए। तो वो उन्हें ठीक है बोल देते हैं, और फिर माली मेला देखने चला जाता है। फिर बंदर अपने मड़के उठा के नदी के पास जाकर पानी लेके आते हैं, और फिर उखाड़ के देखते हैं, झाड़ उखाड़ के देखते हैं किसकी जड़ बड़ी है, और जिसकी जड़ बड़ी है उसे ज्यादा पानी देते हैं, और जिसकी जड़ छोटी है उसे थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं। ऐसे उखाड़ के वो सारा खेत उखाड़ देते हैं। और फिर जब माली आ जाता है तो फिर देखता है कि इन्होंने पूरा नुकसान कर दिया होता है। फिर उस पे राजा चिल्लाता है। इसलिए इस का मोरल है कि जिसका काम उसी को करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, एनीबॉडी एल्स? कोई और? खुशी, तनिष्का, आप कोई कहानी सुनाएंगे? आसरा ग्रुप में से सुनाएंगे? यस, आसरा ग्रुप में से जल्दी से। ओके ओके, खुशी, हाँ आप सुनाएंगे। एक ना किसान होता है, वो बहुत गरीब होता है, और 2 फालतू बंदर होते हैं। उसके पास कुछ भी नहीं होता खाने के लिए, कुछ भी नहीं होता, बस पानी और रोटी पड़ी रहती है, और वही खाता रहता है। उससे खा खा के बोर हो जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं। फिर उसे आइडिया आता है कि मैं इन बंदरों को बेच के कुछ खाने का चीज ले सकता हूँ। तो फिर एक जेट होता है, उसे वो बंदर दे देता है, उन्हें चाहिए होते हैं बंदर। फिर उसे पता चलता है, तो फिर वो उनके पास जाते हैं। फिर बंदर को लेके जाता है, और फिर जेट को
जेट को बंदर देता है, तो वो उन्हें उससे रोज का खाना देता है। रोज रोज बोलता है तुम आना संडे को और मंडे को आ सकते हो, बाकी दिन नहीं। तो फिर वो बोलता है ठीक है। फिर जो किसान का भाई होता है वो किसान को बोलता है खाने के लिए कुछ लाए, तो वो बोलता है अभी तक तो नहीं, अभी उनके पास जाता हूँ लेके आता हूँ। फिर वो जाता है लेके आता है, फिर दोनों भाई मिलके खाते हैं। फिर खाते खाते फिर उन्हें प्यास लगने लगती है, फिर पानी लेते हैं। फिर उसके बाद फिर जेट ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि आज ही तो मैंने सारा प्लांट में से सब्जियां तोड़ी थी, फिर खत्म हो गई हैं, अब मैं क्या करूं। तो फिर किसान घर ही होता है, वो किसान बोलता है कि मैं खाना बनाता हूँ, आप बस तोड़ के मुझे दे देना, और मसाले आपके घर में हैं तो वो दे देना, मैं बना दूंगा, फिर आप खा लेना। फिर वो कहता है ठीक है, मैं अभी तोड़ के लाता हूँ। फिर तोड़ के थक जाता है, फिर वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है। फिर उसके बाद किसान जब तक खाना बनाता है तब तक वे तो खराटे लेके सो जाता है। और फिर वो चाय बनाने का काम करता है सारा, फिर उससे पूरे दिन का खाना मिलता है, बना के वो देते रहता है। फिर उसे ये नहीं पता होता है कि उनकी बेटी भी होती है, बेटी से कोई शादी नहीं करता है, तो फिर वो सोचता है कि मैं ही कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है तब वो चला जाते हैं, एक सुंदर सा महल खरीद लेते हैं, अमीर हो जाते हैं, खत्म कहानी। और दोनों मर जाते हैं। अभी तो उन्होंने महल खरीदा, फिर खैर देखो इमेजिनेशन, ये आप और इस एज में ये जो इमेजिनेशन आपने इमेजिनेट किया ना सिचुएशन, कहानी बनी, कहानी को सुनाने का भी तरीका, ठीक है, गुड, अच्छा था। चल और कोई सुनाएगा? यस, प्रेरणा रेनबो होम्स, यस, अनम्यूट योरसेल्फ जल्दी से, टाइम होने वाला है। कहानी का नाम है उपहार। एक गांव में कार्तिक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगी इतनी दूर। बेटा मेले देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर कार्तिक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि एक पेड़ के पीछे गई जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। परी ने हैरान होकर उस परी से पूछा तुम कौन हो? वह बोली मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर परी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तक खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर त्वरित खामोश हो गया। तब परी बोली इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह
विश्वास हो गया कि लाल रंग की यह मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो वो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी? ऋत्विक ने पूछा। किस रंग की थी? तो लाल रंग की थी, राहगीरी ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वही पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखों बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखों को बंद कर ली। परी ने उसके हाथ में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेंगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जल्दी खत्म करो, टाइम हो रहा है। क्या दे रहा है? जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड। ओके, देखिए, आज हमने कहानी सुनी, कई सारी कहानियां सुनी हमने, है ना। कुछ कहानी ऐसी थी जो हमने जिनको हम पहले से सुन चुके हैं। ओके, बट आपने कहानी सुनाई, आपने अपनी बात कही, ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कहानी सुनाने वाला तो फिर भी बिजी रहता है, लेकिन सुनने वाला जो है, अगर वो ध्यान से नहीं सुनेगा तो बोर हो सकता है। और जिस फील्ड में आप हो ना, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब आप थोड़े से बोरिंग सिचुएशन भी आती है। हर वक्त तो हम नहीं हंसा सकते सबको, हर वक्त तो आप एंटरटेन नहीं कर सकते ना। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां बोर होने लगते हैं। तो बोर होने लगते हैं तो हमें उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, इसको भी हमें समझना चाहिए। ओके, सो आज हम इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। तो अपने अपने जो भी सीन आप दिखाना चाहते हो, जो भी सीन आप बनाना चाहते हो, उसके बारे में सोच के आइए, ठीक है। और टॉपिक आप डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, आपका टॉपिक आप खुद डिसाइड करेंगे। 2 से 3 मिनट की एक स्टोरी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट का एक सीन बनाएंगे, सिर्फ 2 मिनट का इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। ओके, तो स्टोरी सोच के आइएगा और स्टोरी थोड़ी रिहर्सल करके आइएगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। ओके, चलिए आज हम इतना करते हैं और टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।
और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, मास्क का ध्यान रखो और हाथ सैनिटाइज करते रहो। ओके, नमस्ते। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू। बाय बाय। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी हो और आप होमवर्क करके अगले क्लास में आओगे। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय बच्चों, अगले क्लास के लिए मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर सबको। बाय।